नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जो है क्लास 10 इतिहास का तीसरा चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। उस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो सभी हम लेकर के आए हैं। चलिए देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। क्लास 10 अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बोल रहा है। पहला, अकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है। अकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कंबोडिया। अकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहासन कहाँ के शासक थे, तो देखिए कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के, कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन अब हो गया, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, फान बोई चाउ ने लिखा था। फान बोई चाउ ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर देखिए, हनोई समझौता। कौन सा समझौता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया, तो कौन। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो रसेल। किसने, रसेल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, निक्सन। कौन थे, निक्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक। किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ, तो जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में कब हुआ, कब हुआ, 1954 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो देखिए आंसर हो गया 1875 ईस्वी में। कब पूर्ण हुआ, 1875 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉन ग्वेन आय। कौन थे, जॉन ग्वेन आय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दियन वियन फूक फूक के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया, तो कौन बुरी तरह हार गया, फ्रांस। कौन बुरी तरह हार गया, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, फ्रांसिस। 14 नंबर है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे, तो कौन थे नेता, फान बोई चाओ। कौन थे, फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया, तो कब अधिकार जमा लिया, 1940 ईस्वी में। कब अधिकार जमा लिया, तो 1940 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1868 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ अपना केंद्र बनाया। देखिए टाइपिंग गलत लिखा है, कहाँ का कहाँ दे दिया है। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, तो कहाँ बनाया, मलक्का। कहाँ बनाया, मलक्का में पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, तो किस निक्सन। किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, निक्सन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, पथ प्रदर्शक। क्या है, पथ प्रदर्शक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा आपको क्वेश्चन हो जाएगा, 20 नंबर। कौन क्वेश्चन हो जाएगा, 20 नंबर, कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई, 1945 ईस्वी में। कब हुई, 1945 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया,
तो किसने किया करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था कोरबंट मंदिर का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला। किस रसायन का? जहरीला रसायन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कब बना? देखिए जो है 1863 ईस्वी में संरक्षित राज्य बना। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो किसकी थी? सिहानुक की। किसकी थी? सिहानुक की। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया? किस उद्देश्य से? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। किस उद्देश्य से? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोलियो हकसत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो किसकी थी? पाथेट लाओ की। किसकी थी? पाथेट लाओ की। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जॉन ग्वेन आई ने की थी। किसने की थी? जॉन ग्वेन आई। किसने की थी? जॉन ग्वेन आई ने की थी अनामी दल की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 29, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुइन फू सो। हुइन फू सो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कौन सा क्षेत्र आता है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? तो किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइयत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइयत के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो कैनेडी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कैनेडी के शासनकाल में। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला 33 नंबर है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। 7 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला है 34 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? तो हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो कौन सा देश नहीं आता है? चीन। कौन सा देश नहीं आता है? चीन जो है नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो किसने की? हो ची मिन्ह ने की। हो ची मिन्ह ने की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो देखिए फ्रांसीसी ने। किसने किया? फ्रांसीसी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लियांग किचाओ कौन थे? तो लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक। कौन थे? चीनी सुधारक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में, देखो काल का कल लिखा गया है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? किसका प्रभाव था? चीनी का। किसका था? चीनी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो चलिए किस वर्ष हुआ इसका ऑप्शन देखते हैं, 1887 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1887 ईस्वी को हुआ। चलिए अगला हो गया। चलिए टोटल जो है 41 क्वेश्चन था,
अध्याय नंबर 3 इतिहास का हिंद चीन में बसने हिंद चीन का जो है अध्याय 3 का हिंद चीन है ना चैप्टर तीसरा, तो उसका जो है टोटल 41 क्वेश्चन है। उससे इससे जो ज़्यादा इससे फालतू कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा इसके बाहर से। धन्यवाद।